इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सबसे पहली डीपीटीपी असेसमेंट आपको क्या करनी चाहिए। सबसे पहले क्या चीजें चेक करनी चाहिए अपने एनवायरनमेंट में, जिससे कि आपको ये तसल्ली रहे कि आप कंप्लायंट हैं, या जो आपको दिखा सकें कि नॉन कंप्लायंस किस लेवल की है और आप उस पर काम कर सकें। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप लगातार डेटा प्राइवेसी का नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, हम बात करने वाले हैं सबसे पहले हमें डीपीटीपी में क्या असेस करना चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट ही गलत हो जाता है, क्योंकि हमें लोग डराते हैं, आपके पास तो पॉलिसी नहीं है। अरे इंश्योरेंस पॉलिसी थोड़ी है जो पैसे देके खरीदनी है, ये तो मुझे बनानी है अपने बिजनेस को स्टडी करके। कैसे बनेगी? क्या आप एक जीडीपीआर की पॉलिसी को कॉपी पेस्ट करके मुझे दे देंगे, मेरे से एक सॉफ्टवेयर खरीदवा लेंगे और उससे मेरी प्राइवेसी हो जाएगी? नहीं होगी। जब मैं अपने बिजनेस की डिटेल में खुद ही नहीं जा रहा, तो वो सॉफ्टवेयर मेरी क्या मदद करेगा? एक चेकलिस्ट पे टिक मार्क कर देने से, लीगल डॉक्यूमेंटेशन बनाने से, इन चीजों से कोई भी कंप्लायंस नहीं पूरी होती। आपको हर कंप्लायंस में एफर्ट करना पड़ता है, इसलिए प्राइवेसी में भी एफर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले आप ये तो समझने की कोशिश कीजिए, डेटा है क्या हमारे पास, पर्सनल डेटा है भी कि नहीं है, कहां से कलेक्ट हो रहा है, कहां स्टोर हो रहा है, कौन एक्सेस कर रहा है, कहां जाता है। और आप देखिए इन 4 सवालों में कितनी सारी बातें कवर हो रही हैं। जब कलेक्ट हो रहा है तो क्या वो प्रोटेक्टेड है, क्या वो एंक्रिप्टेड है? जिसके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे या मोबाइल पे मेरी ऐप इंस्टॉल्ड है, क्या वो ऐप डेटा को स्टोर कर रही है? अगर वो ऐप डेटा को स्टोर कर रही है तो क्या एंक्रिप्ट करके स्टोर कर रही है? वो वहां से जब मेरे पास आता है तो क्या नेटवर्क इतना सेफ है कि सेफली आ रहा है? और मेरे यहाँ जहां स्टोर हो रहा है, क्या वो एंक्रिप्टेड है? उसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है? क्या ये डेटा मेरे ऑफिस से बाहर भी कहीं जाता है थर्ड पार्टी प्रोसेसिंग के लिए? बेसिक सी बातें हैं जो आपको चेक करना पड़ेगा, करना चाहिए। और मैंने एग्जाम्पल आपको ऑनलाइन ऐप का दिया, लेकिन डेटा तो कहीं भी कलेक्ट हो रहा हो सकता है। कस्टमर से फीडबैक कलेक्ट कर रहे हैं, कस्टमर से फीडबैक कर रहे हैं, फॉर्म फिजिकल फॉर्म में कर रहे हैं, दफ्तर आके उसको एक्सेल में, जैसे ही आप एक्सेल में डाल रहे हैं, कंप्लायंस की नीड आ गई। डीपीटीपी कह रहे हैं आप फिजिकल कलेक्ट कीजिए, लेकिन अगर आप उसको डिजिटाइज करेंगे तो आपको कंप्लायंट होना चाहिए। सिंपल है, स्कैन करके रख लीजिए, कंप्लायंट होना चाहिए। ये इतनी पावरफुल बात मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे, और इतना जोर लगा के भी इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी बहुत सी जगहें हो सकती हैं, ऐसी बहुत सी चीजें हो सकती हैं एज डेटा, एज इलेक्ट्रॉनिक डेटा, जो आपकी नॉलेज में नहीं है। शेडो सिस्टम्स हैं, आप यूज नहीं कर रहे कुछ सिस्टम्स और पड़े हुए हैं, वेंडर्स हैं, ओनरशिप ही नहीं है चीजों की। चीजों की ओनरशिप नहीं है तो कौन देख रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? कोई नहीं देख रहा। तो आप अपने रिस्क कैरी कर रहे हैं। आपको क्या नहीं करना चाहिए? आपको स्टार्ट पॉइंट में टूल्स खरीदने की जरूरत नहीं है। बेसिक असेसमेंट कीजिए, फिर देखिए आपको किस चीज के लिए और कैसा टूल चाहिए। कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क्स बनाने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स, पॉलिसीज, आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, नहीं, इन चीजों की जरूरत नहीं है। और जब इन चीजों की जरूरत नहीं है तो लीगल को तो इन्वॉल्व करना वैसे ही किसी काम का नहीं है, तो बहुत जल्दी कर रहे हैं आप। और अगर आप ये बेसिक चीजें अपने एनवायरनमेंट की समझ लेते हैं तो आपको पता लग गया यार, वो जहां पड़ा हुआ है वहां पे रोल बेस्ड एक्सेस कॉन्फ़िगर किया। आप एक कंसल्टिंग फर्म में, आप एक बड़े डेटाबेस सेट के कंसल्टिंग फर्म पे आते हैं, आप एक शेयर्ड फोल्डर बना देते हैं और आपने कस्टमर को बोल देते हैं कि अपना डेटा यहाँ डाल दो, जब डाल दोगे बता देना, मैं स्टडी कर लूंगा। मेरे यहाँ पड़ा है, सेफ है, लेकिन मैंने उसको एंक्रिप्ट नहीं किया हुआ, लेकिन मैंने जो आईपी उसको दिया हुआ है। एक गूगल पे होता है, आप राइट क्लिक करके शेयर बोलते हैं, एक ऑप्शन आती है, एनी वन हु हैज द लिंक, बात खत्म। छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, उसने अपना डेटा वहां डाल दिया, उसको भी नहीं पता कि आपने एनीवन हु हैज द लिंक पे डाला हुआ है। उसके यहाँ से लिंक चोरी हो गया, आप कहेंगे चोरी तुम्हारे यहाँ से हुआ, लेकिन डेटा पड़ा तुम्हारे यहाँ था। कंप्लायंस तुम्हारी खराब हो रही है क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे यहाँ पड़ी थी। किसकी थी इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमने कलेक्ट की, इंपॉर्टेंट है। और जैसे आप ये बात समझेंगे कहाँ पड़ी है, कौन एक्सेस कर रहा है, आपको ये बात समझ आ जाएगी। आप अगली बार एक्सेस ध्यान से सेट करेंगे, ओनरशिप ध्यान से सेट करेंगे। कंसेंट लेंगे वो तो आपको कॉन्ट्रेक्चुअली भी डालना पड़ेगा, और जिसको अपलोड करने के लिए कह रहे हैं आप कलेक्ट कर रहे हैं। देखिए ये मत सोचिए कि वो फिजिकली उठा के डाल रहा है तो वो जबरदस्ती दे रहा है, आप कलेक्ट कर रहे हैं, आपने उसे कहा मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, कंसेंट आपको चाहिए। वेंडर्स जिनके साथ आप वो शेयर करने वाले हैं उनके साथ भी कॉन्ट्रेक्चुअल कंट्रोल्स आपको चाहिए। जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको जरूर करनी चाहिए,
डीपीटीपी का मतलब ये नहीं है कि आप सीधा इम्प्लीमेंटेशन कीजिए किसी टूल की या किसी डॉक्यूमेंट की, नहीं। आप पहले समझ तो लीजिए प्रिवेसी क्या है, आप समझ तो लीजिए डेटा अवेयरनेस क्या है, आप क्या रख रहे हैं, उसको कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि कोई और उसको देख लेगा। उसको प्रोसेसेस के साथ मैप कीजिए और धीरे धीरे उसको एक्सपैंड कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इनको ध्यान देना जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रिवेसी अवेयरनेस की जरूरत है, आप मेरे चैनल पे आके कोर्सेज वीडियोज अटेंड कर सकते हैं। आप यूडेमी भी रेफर कर सकते हैं, यूडेमी पे मेरे कोर्सेज हैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। और अगर आप चाहें तो एम्प्लॉय अवेयरनेस प्रोग्राम 3 घंटे का रन किया जा सकता है, 25 से 50 लोग आप लाइए, ऑनलाइन चाहें तो ऑनलाइन, ऑन साइट चाहें तो ऑफलाइन, चाहें तो हम आपके ऑफिस आके भी कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब सिर्फ 1 साल रह गया इम्प्लीमेंटेशन का, 14 महीने। अब प्रिवेसी की अवेयरनेस अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ानी शुरू कर दीजिए। कहाँ से शुरू करना है उस पर सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल लाइक है कर दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।